जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्या कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताएंगे जीएसटी से संबंधित जर्नल एंट्री राज्य के अंतर्गत कैसे की जाती है। हमारे पास बुक है, आपके पास बुक हो या ना हो, मैं जो बता रहा हूँ केवल सुनेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे। कहता है एक व्यापारी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए यदि उसके सभी लेन देन एक ही राज्य से संबंधित हो। लिखना अपनी कॉपी में, जो भी लेन देन होता है सभी लेन देन एक ही राज्य से संबंधित हो, एक राज्य के अंदर हो। सबसे पहला है, याद रखना, 7 लाख रुपए का माल 20% व्यापारिक कटौती पर क्रय किया। लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, 7 लाख रुपए का माल 20% व्यापारिक कटौती पर क्रय किया। ध्यान दीजिएगा, ये CGST 9% और SGST भी 9% बोला है इसमें। CGST 9%, SGST भी 9% ही बोला है इसमें। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, क्रय किया, क्रय करेंगे तो इनपुट जीएसटी होता है, विक्रय करेंगे तो आउटपुट जीएसटी होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 7 लाख में 20%, यानी कि 7 लाख का 20% 1,40,000, 7 दूनी 14, 1,40,000 घटा लेंगे, 5,60,000 रुपया। आप कभी पढ़े होंगे व्यापारिक कटौती को केवल घटा लिया जाता है, व्यापारिक कटौती का लेखा नहीं होता है। सबसे पहली बात आपको लिखना है, खरीदा है इन्होंने, क्रय किया है, परचेज अकाउंट डेबिट। सामान इन्होंने खरीदा है 5,60,000 का। 9% CGST है और SGST भी 9% है। किससे खरीदा है? रामा ट्रेडर्स से खरीदा है। ध्यान दीजिएगा, क्रय किया है, मैंने पूरा नहीं लिखा, रामा ट्रेडर्स से खरीदा है। CGST अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट। 5,60,000 का 9%, 50,400, 9% निकाल लेना, 50,400, 50,400 टू रामा ट्रेडर्स। आप कहीं से, हम कहीं से सामान खरीदेंगे 5,60,000 का, CGST देंगे, SGST देंगे, हमारा खर्चा है भैया, इसको बोला जाएगा इनपुट। क्रय पर जो जीएसटी लगता है इनपुट, और विक्रय पर जो लगता है आउटपुट, हमारा खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, ठीक है, अकाउंट नहीं लिखना है आपको। टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा? 6,60,800। इसको लिख लीजिए, पहली एंट्री होती है, इसको लिख लेना आप। ध्यान दीजिएगा, इस 5,60,000 पर 9% है, फिर 5,60,000 का ही 9% है। पहला हो गया है। दूसरा कहता है पुष्कर ब्रदर्स को 5,20,000 का माल विक्रय। पुष्कर ब्रदर्स को 5,20,000 का माल विक्रय बेचेंगे, इसमें कोई कटौती की बात नहीं होती। बेचते हैं तो पैसा आना चाहिए,
लेकिन पुष्कर ब्रदर्स को बेच रहे हैं तो ये पाने वाला होगा। लिखा जाएगा पुष्कर ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट जीएसटी, आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। क्या परसेंट? 9%। ध्यान दीजिएगा, इनपुट आउटपुट दो याद रखना है। 5,20,000 का माल बेचा है इन्होंने। क्या परसेंट? 9%। 46,800, 46,800 इसी का 9%। 46,800। आप जो सामान बेचेंगे पुष्कर पाने वाला है, हमारे पास से माल गया, इनसे जीएसटी हम लोग क्या कर लेंगे? ले लेंगे। इनसे जीएसटी क्या ले लेंगे? CGST SGST। टोटल इनसे कितना पैसा लेना है? 6,13,600। 6,13,600 ले लेंगे। 2 एंट्री हुई, इसे अपनी कॉपी में पहले लिखें, उसके बाद हम आगे बताते हैं। पूरा कैलकुलेशन करके हम बताते हैं। आपको ध्यान देना है, कहता है पुष्कर ब्रदर्स से 3 लाख रुपए का चेक प्राप्त किया जिसे बैंक में भेज दिया। एक है मतलब पुष्कर भैया पैसा दे दिए। कितना दिए हैं? 3 लाख। पूरा नहीं दिए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, देने वाला पुष्कर ब्रदर्स, 3 लाख डेबिट में, 3 लाख क्रेडिट में ना भैया? होइए। अरे यार जीएसटी एक बार लगो भैया, एक सामान में कि बार बार लगो बा? पुष्कर को बेचे थे, एक सामान पे एक बार लगेगा ना। समझ में आ गया हमारे सोनी जी को। एंट्री नंबर 4 क्या कहता है? चेक द्वारा फर्नीचर क्रय किया है इन्होंने 80,000 रुपये का। चेक द्वारा फर्नीचर क्रय किया, कितने का? 80,000 का। भैया फर्नीचर खरीदेंगे, फर्नीचर हमारे पास आवेगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जीएसटी या नहीं दोगे? इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। कितना? 80,000। क्या परसेंट? 9 दूनी 72,700। 72,700 टू बैंक। पैसा चला जाएगा ना, जोड़ लीजिए। 94,400। 94,400 इसको लिख लीजिए। अगला देखिए 5वां, विज्ञापन चेक द्वारा किया, रुपया 30,000। एडवर्टीजमेंट हमारा खर्चा है 30,000 भैया चला जाएगा। CGST और SGST। CGST अकाउंट डेबिट 9,2700 इनपुट होगा। अगर क्रय करते हैं कोई भी सामान, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 2700 टू बैंक अकाउंट जोड़ दो 30,400 34 35,400 लिख लीजिए 35,400। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा चला गया, लिख लीजिएगा 35,400। आगे ध्यान देना है, चेक के विरुद्ध माल का विक्रय। सुना पहले, माल बेचे हैं, चेक आ रहा है इनके पास, इसका मतलब बैंक में पैसा आएगा। चेक आने पर बैंक लिखा जाता है, कैश लिखा जाता है। टू
सेल्स कितने का माल बेच रहे हैं? 1 लाख का क्या परसेंट? 9%। आउटपुट लिखा जाएगा ना, आउटपुट CGST, बेचेंगे तो CGST आउटपुट होगा, आउटपुट SGST 9,000। एक लाख 18,000। उसके बाद कहता है क्वेश्चन, इन्होंने कमीशन प्राप्त किया है, छठा सातवां, कमीशन प्राप्त किया है कितना? 20,000। कमीशन प्राप्त करोगे तो GST याद रखना, कमीशन देंगे तो इनपुट GST, कमीशन प्राप्त करेंगे तो आउटपुट GST। लिखना है कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन प्राप्त करने की एंट्री कमीशन 20,000 रुपया क्रेडिट में, इनपुट GST टू आउटपुट GST क्या परसेंट? 9 दूनी 18, 1800, 1800, 20 दूई 22, 23,600 लिख लीजिए, 23,600 इसको लिख लीजिए। सॉरी आउटपुट बोला है, आउटपुट ही मैंने, आउटपुट मतलब कोई भी विक्रय होगा, पैसा जहाँ से आएगा आउटपुट। आपको टोटल चेक करना है, टोटल इनपुट CGST, टोटल आउटपुट SGST, यही आपको चेक करना है। इनपुट पहले इनपुट की बात करा, इन मतलब जो आएगा, इन कहाँ हुआ है? परचेज करते समय 50,400 का C है भी और S भी है ना भैया। उसके बाद इन कहाँ है? दूसरे में इन नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में इन है 72,00 उसके बाद इन है 2700 बस जोड़ लिया जाएगा 60,300। अब किसकी बात कर ले? अब आउटपुट, यही समझना है, आउटपुट CGST टोटल आउटपुट SGST ना भैया। आउटपुट चेक करो, दूसरे में है 46,800, दोनों में प्लस कर लो। उसके बाद आउटपुट कहाँ पर है? 9,000। फिर कितना है? 1800। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जोड़ लो, जोड़ेंगे तो दिया है 57,600। हमें GST देना पड़ा, इनपुट का मतलब जो हम देंगे, खरीदते समय देंगे, कमीशन प्राप्त देते समय दें, मतलब कि जो देंगे, जो हमारे पास आएगा, गया हमारे पास 60,300, दोनों की बात करते हैं। आया हमारे पास कितने का? आया हमारे पास कितने का? 57,600 हमारे पास आया, इतना है, गया हमारे पास इतना है, कितना बाकी बचा? 3,300। ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा? अब वो होगा जो अभी तक नहीं हुआ। आउटपुट हमारा क्रेडिट हुआ था ना, एक डेबिट केला, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 57,600, इसकी क्रेडिट आपको मिलेगी। क्रेडिट का मतलब है जो आपने 60,300 दे दिया, 60,300 दे दिया, अब ठीक है, और 57,600 ध्यान दीजिएगा,
60,000, 57,600, 57,600। आउटपुट यस जीएसटी अकाउंट डेबिट 57,600। अब आपको क्या करना है, इधर लिखना है, इधर क्या लिखना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब इनपुट डेबिट करो, क्रेडिट इनपुट CGST 60,000 कितना हुए 60,300 टू इनपुट SGST 60,300। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, अंतर कितना आ रहा भैया 2700, ठीक है। इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट में कम पड़ रहा है। डेबिट में कम कितना पड़ रहा है 2700, दोनों का 2700, 27 दूना 54, 100 रुपये आपको लिखाना है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इसके पहले जो बताया था देखो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्रेडिट में कम पड़ रहा था, समझ रहे हैं। हमारे पास से 60,300 रुपया GST गई है, आई है 57,600 रुपया। अभी हमको बाद में कितने की छूट और मिलनी चाहिए, हमारे पास से गया है 60,300, आया है कितना 57,600, अभी हमको 5400 रुपये की छूट मिलेगी। CGST में भी SGST में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट हो जाएगा इसमें, इसके पहले वाले में क्रेडिट हुआ था। पहला क्वेश्चन समाप्त।